एक लड़की ने अचानक देखा कि उसके पास खड़ी एक औरत के बाल अजीब तरीके से बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। वो इतनी डर गई कि उसने तुरंत नजरें फेर लीं, जैसे कुछ देखा ही ना हो। लेकिन अगले ही पल उस औरत के शरीर से हड्डियों के टूटने जैसी आवाज आने लगी। उसकी चाल भी अजीब और टेढ़ी मेढ़ी हो गई। लड़की का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, डर को दबाकर अनदेखा करना चाहती थी, पर वो औरत रुकने वाली नहीं थी। उसका शरीर धीरे धीरे लंबा होता जा रहा था। अब लड़की से सहन नहीं हुआ। उसने अपनी आंखों के सामने देखा कि वो औरत 2 मीटर से भी ज्यादा लंबी हो गई। डर के मारे उसने कोई बहाना बनाया और वहां से भाग गई। पास में ही एक लाइटिंग की दुकान थी। वो वहां मदद के लिए पहुंची। दुकान के मालिक ने उस औरत को आते देखा तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत लड़की अन्ना से कहा कि वो घर चली जाए। फिर उसने अपना चश्मा उतारा। अचानक वो औरत रुक गई, पीछे मुड़ी और उसका शरीर वापस सामान्य हो गया। इधर अन्ना किसी तरह घर पहुंची, लेकिन वहां भी कुछ अजीब उसका इंतजार कर रहा था। उसने देखा एक औरत भारी सा सूटकेस घसीटते हुए जा रही थी। अन्ना ने आदत से मजबूर होकर हाय बोल दिया। वो औरत अचानक रुक गई। अन्ना ने देखा सूटकेस के नीचे से खून टपक रहा था। कुछ दिन पहले ही ये औरत यहाँ आई थी। वो अक्सर बस स्टॉप पर अकेली बैठी रहती थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। एक आदमी ने पहले उसे नोटिस किया, लेकिन ध्यान नहीं दिया। जब वो जाने लगा तो उसने सुना कि वो औरत अपनी उंगलियों से बेंच पर अजीब तरीके से थप थप कर रही है। अगले दिन वो फिर वहीं बैठी थी। इस बार आदमी उससे बात करने गया। उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने जवाब दिया, मैं इंतजार कर रही हूँ। लेकिन किसका? ये उसने नहीं बताया। आदमी ने सोचा वो बस का इंतजार कर रही होगी, लेकिन आखिरी बस जा चुकी थी। उसने कहा कि टैक्सी बुला लो। औरत बोली, उसका फोन खो गया है। आदमी ने मदद के लिए उसका नंबर पूछा। वो कुछ पल उसे घूरती रही और बोली, मुझे नहीं पता। फिर अचानक पूछा, क्या हम एक ही तरफ हैं? आदमी को ये सब बहुत अजीब लगा और वो वहाँ से चला गया। अगले दिन जोरदार बारिश हो रही थी। वो औरत फिर वहीं बैठी थी, पूरी तरह भीगी हुई। आदमी ने उसके पास जाकर छाता पकड़ा जैसे पहले। उसने फिर पूछा, क्या तुम मुझे जानते हो? आदमी ने कहा, कुछ दिन पहले ही मिले थे। ये सुनकर वो बोली, मुझे ठंड लग रही है, क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ? आदमी कुछ कह पाता उससे पहले ही वो अपना सूटकेस घसीटते हुए उसके साथ चल दी। रास्ते में आदमी ने कई बार सूटकेस उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। घर पहुंचकर आदमी उसे रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो जिद पर अड़ी रही। जैसे ही आदमी लाइट ऑन करने लगा, वो बोली, लाइट मत जलाना। उसने उसे तौलिया दिया। जब वो अपने बाल सुखा रही थी, तभी आदमी ने कुछ बहुत डरावना देखा। उसकी उंगलियां, उनके नाखून और उंगलियों के सिरे उल्टे थे। डर के मारे वो तुरंत बाथरूम में भाग गया। तभी उसे समझ आया, जो थप थप की आवाज वो पहले सुनता था, वो असल में उसके नाखूनों की थी। और इससे भी डरावनी बात ये थी कि वो औरत उसके सामने ही सूटकेस खोलने लगी। उधर लाइटिंग दुकान का मालिक अचानक बहुत थका और बूढ़ा लगने लगा, जैसे उसे पहले से पता हो कि क्या होने वाला है। कुछ देर बाद एक और डरपोक आदमी उसी औरत से टकरा गया।